हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए जो उनकी सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर नंबर 7 लेकर आई हूँ। ये कुछ बच्चों के पास उनके नोट्स नहीं लिखे हैं तो वो इसमें से कॉपी कर सकती हैं और मैं इन क्वेश्चन आंसर्स को आपके लिए 1 बाय 1 समझाने वाली हूँ। ये ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द एड्रेस, ये आपका चैप्टर का नेम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग का पता क्या रहता है, क्या था। ओके, आंसर है द एड्रेस वाज 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस क्या था, 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये उनका एड्रेस था, वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती थी। ये उनकी गली का या मोहल्ले का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द नरेटर रिकॉग्नाइज मिसेस डॉर्लिंग। नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग को कैसे पहचाना। द नरेटर रिकॉग्नाइज मिसेस डॉर्लिंग, इसमें एस लगेगा, रिकॉग्नाइजेस मिसेस डॉर्लिंग बाय द ग्रीन स्वेटर शी वॉज वियरिंग दैट बिलोंग्ड टू द नरेटर्स मदर। नरेटर ने, जो हमारे नरेटर हैं, उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को उनके ग्रीन स्वेटर से पहचाना जो कि वो पहने हुए थी। दैट बिलोंग टू नरेटर्स मदर, और वो किनका था, वो नरेटर की मदर का था, वो स्वेटर जो मिसेस डॉर्लिंग पहने हुए थी। ये एक्चुअली मेरे स्टूडेंट की कॉपी है तो उसमें कहीं कहीं यदि मिस्टेक आती है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग कौन थी। मिसेस डॉर्लिंग वॉज द नेबर ऑफ द नरेटर एंड हर मदर। मिसेस डॉर्लिंग पड़ोसी थी। नेबर मीन्स पड़ोसी। आप इनके वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हैं साथ में, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। मिसेस डॉर्लिंग वॉज द नेबर ऑफ द नरेटर एंड हर मदर। मिसेस डॉर्लिंग नरेटर और उसकी माँ की पड़ोसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेस्पॉन्स ऑफ मिसेस डॉर्लिंग टुवर्ड्स द ऑथर when she visited her for the first time। मिसेस डॉर्लिंग का क्या रिस्पॉन्स था या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी टुवर्ड्स द ऑथर, हमारी ऑथर के प्रति। when she visited her, जब वो उनके घर गई। for the first time, पहली बार जब हमारी ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है या उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर। मिसेस डॉर्लिंग कैसे ट्रीट करती हैं, कैसे बिहेव करती हैं जब ऑथर उनके घर जाती हैं। आंसर है, व्हेन द ऑथर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स होम she behaved very rudely and unfriendly। जब ऑथर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं तो बहुत बुरी तरह से वह व्यवहार करती हैं। अनफ्रेंडली, अमित्रवत व्यवहार करती हैं। एंड र्यूडली, बहुत ही ख़राब तरीके से, ब्लंटली वो उनसे बात करती हैं, वो ठीक ढंग से बात नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट्स लूज देयर वैल्यू फॉर ऑथर। जो वस्तुएं उनको वहाँ पर मिली, अब उन्होंने अपनी कीमत को खो दिया था, अपनी वैल्यू को खो दिया था। और इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। और स्टोरी का जो नरेटर है, जो हमारी ऑथर हैं, वो इस एड्रेस को भूल जाना क्यों चाहती हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही है। तो आंसर है
The narrator wanted to forget the address because the things stored in Mrs. Darling's home belonged to her mother. वो इस एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती हैं कि मिसेस डॉर्लिंग के घर में जो भी वस्तुएं हैं जो स्टोर की हुई हैं उनकी माँ की हैं, वो उनकी माँ को बिलोंग करती हैं. वाई शी शॉ ऑल वैन, यहाँ पर आएगा वैन. When she saw all those things, THINGS, when she saw all those things, she remembered her mother and her past. और जब भी वो उन चीज़ों को देखती हैं, उन वस्तुओं को देखती हैं जो उनकी माँ की थी और जो मिसेस डॉर्लिंग के घर में थी, तो उनको क्या होता है, उन चीज़ों को देखकर अपनी माँ की याद आती है और उनका वो पास्ट याद आता है युद्ध के समय का. नाउ हर मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है. सो शी वॉन्टेड टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, इसीलिए वो अब सारी वस्तुओं को, सारी चीज़ों को, सारी बातों को भूल जाना चाहती हैं. नाउ ऑल दैट थिंग्स हैड लॉस्ट देयर वैल्यू फॉर हर, इसीलिए उन सभी चीज़ों की उनके लिए अब कोई कीमत या कोई वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस. ऑथर ने इतना लंबे समय इंतज़ार क्यों किया उस एड्रेस पर जाने से पहले. Initially after the liberation, she was not at all interested in her actually her है ये HER, okay, in her mother's belongings. Initially, शुरुआत में, after the liberation, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद, she was not all interested in her mother's belonging, वो अपनी माँ के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी. शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू हर मदर हु वॉज नो मोर, और उनको ऐसा डर भी लग रहा था, वो इस बात से डरी हुई थी कि जब उनका उन चीज़ों से सामना होगा जो उनकी माँ को बिलोंग करती हैं या जो उनकी माँ यूज करती थी या जो वस्तुएं उनकी माँ की थी, जब उनका सामना होगा तो वो उनको कैसा फील होगा, क्योंकि अब उनकी माँ हर मदर हु वॉज नो मोर, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है. इसलिए वो डरती थी उन चीज़ों का सामना करने से कि उनका सामना करते ही उनको उनकी माँ की याद आने लगेगी. इसीलिए वो इतना लेट वहाँ पर जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर में आता है, तो आप इसको ध्यान से सुने एंड समझें इसे. द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वार कमेंट. एड्रेस एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी कहानी है जो कि मानवीय दुर्दशा या विषम परिस्थितियों की कहानी है. दैट फॉलोज वार कमेंट, जो कि युद्ध के समय की, युद्ध के संदर्भ में है कि युद्ध के बाद मनुष्य की स्थिति क्या हो जाती है, किस प्रकार की हो जाती है. ये एक स्टोरी है द एड्रेस जो हमें ये बताती है. ओके, तो इसका आंसर है द फेनोमेना ऑफ वॉर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सफरिंग्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो युद्ध की स्थिति है या युद्ध का होना ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मानव जाति के लिए बहुत सारी सफरिंग्स मीन्स कि बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारे दर्द लेकर आता है. इट ब्रिंग्स विद इट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये अपने साथ क्या लाता है, डेथ भी होती है जब युद्ध होता है और विनाश होता है सभी जगह. जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, आपने देखा होगा रसिया एंड यूक्रेन में और हाल ही में भारत पाकिस्तान में भी युद्ध हुआ है, तो जिसमें
बहुत सारा विनाश हुआ है और इसमें कई सारे लोगों की जान भी गई है दोनों तरफ की कंट्रीज में। ओके, इट किल्स द फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी। युद्ध क्या करता है? लव एंड सिंपैथी की फीलिंग्स को ख़त्म कर देता है। ओके, किल्स द फीलिंग्स यानी फीलिंग्स को समाप्त कर देता है। लव एंड सिंपैथी किसी से प्यार करने की और सहानुभूति की भावनाओं को ख़त्म कर देता है युद्ध। इन दिस स्टोरी द नरेटर्स मदर लीव्स ऑल हर वैल्यूएबल थिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग। इस स्टोरी में होता क्या है कि जो नरेटर की मदर होती हैं वो अपनी सारी बहुमूल्य चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़कर चली जाती हैं। द मदर डाइज एंड मैनी ईयर्स लेटर द नरेटर रिटर्न्स टू मिसेस डॉर्लिंग। और होता क्या है कि जो उनकी माँ हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और कई साल बाद जो नरेटर हैं वो वापस आती हैं मिसेस डॉर्लिंग के पास टू टेक बैक, उनकी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए वापस आती हैं। फिर उनके साथ कैसा बिहेव होता है, क्या होता है? बट द वुमेन शोज नो सिंपैथी फॉर हर। लेकिन जो वुमेन है, जो मिसेस डॉर्लिंग है, उनको उनसे कोई भी सिंपैथी नहीं होती है, वो अपनी सिंपैथी उसके प्रति नहीं रखती हैं। सी बिहेव्स वेरी रूडली, वह बहुत बुरी तरीके से उनसे व्यवहार करती हैं। दस वी फाइंड दैट वॉर लीव्स द वर्ल्ड डेसोलेटेड। डेसोलेटेड है ये एक्चुअली में, ये मैंने स्पेलिंग नीचे लिख कर रखी है, DESOLATED। डेसोलेटेड नॉट ओनली नो द फिजिकल लेवल बट ऑल्सो ऑन द, नॉट ओनली ऑन है ये, नो नहीं है, नॉट ओनली ऑन द फिजिकल लेवल बट ऑल्सो ऑन द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो दैट मीन्स कि वार क्या करता है? डेसोलेटेड कर देता है, यानी कि तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, उजाड़ कर रख देता है। पूरे मानव जाति को कहाँ तक नुकसान पहुँचाता है? नॉट ओनली द फिजिकल लेवल, केवल फिजिकल लेवल पर ही नुकसान नहीं होता, यहाँ पे बिल्डिंगें या मनुष्यों की ही मृत्यु नहीं होती, बट ऑल्सो ऑन द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल। और जो लोगों की मानसिकता है उसको भी ये छीन लेता है, उसको भी बर्बाद कर देता है, उसमें भी सिंपैथी एंड लव कहीं खो जाते हैं और लोग स्वार्थी हो जाते हैं, जैसा कि मिसेस डॉर्लिंग ने हमारे ऑथर के साथ किया रहता है। तो ये सारे ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे द एड्रेस चैप्टर के, और ये आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं वो उनको आसानी से समझकर याद कर सकते हैं, एंड वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट भी कर सकते हैं। आपको और आगे किस लेसन के क्वेश्चन आंसर चाहिए हैं तो मैं लेकर आऊँगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।